हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर लवलीन कश्यप फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा। लास्ट क्लास में हमने जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो डीएमडी है, डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उस पर डिटेल पे डिस्कशन किया था और उसके मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोस्पेक्टस पे, और आयुर्वेद में हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कैसे मांस 6 से रिलेट करते हुए आप उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा होगा उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अदर जो क्लासिफिकेशन है, जो दूसरे टाइप्स है, उस पे हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन पे एक बार और बात करें तो डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, बेकर्स है, कंजेनाइटल है, लिम्ब गर्डल है, उसके बाद फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एम्बरी ड्रेफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो डचेंस को छोड़ के जितनी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ है उन पे हम आज एक ब्रीफ में जो है हम डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो इट इज़ माइल्डर वर्जन ऑफ डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मीन्स डचेंस पे जो भी हमने साइन सिम्टम देखा था उसका जो है माइल्ड वर्जन है ये जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसका जो कॉज है सिंगल जीन डिफेक्ट है, शॉर्ट आर्म एक्स क्रोमोसोम है, अल्टर्ड साइज एंड डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रोफिन, सेम कॉज है जो कि डचेंस का देखा गया था। क्लिनिकल फीचर्स पे आप चले तो ये लेस कॉमन है। ठीक है, उसको हमने देखा था कि 3000 में एक बर्थ में देखने को मिलता है। ठीक है, 3500 या ऐसा। लेकिन ये जो है आपका 30,000 में से एक मेल साइड है ना, मेल साइड ज़्यादा देखने को मिलता है, एकदम लेस कॉमन है। फैमिली हिस्ट्री में एटिपिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मिल सकता है, सिमिलर एंड लेस सीवियर देन डीएमडी है ये। ऑनसेट मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एज में देखा जाता है। स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल इसमें देखने को मिलता है। इक्विनस फुट है ना, इसको आप ध्यान रखिए, ये इसका क्लासिकल पॉइंट है। हाई रेट ऑफ स्कोलियोसिस ये डीएमडी में भी हमने देखा था। लेस फ्रिक्वेंट कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हमने देखा था, यहाँ पे वो लेस फ्रिक्वेंट है। ठीक है, तो जो डीएमडी था उसका ये माइल्ड वर्जन है। डायग्नोसिस सेम एज डीएमडी है, वो जो हमने सीपी के लेवल्स देखे थे, ईएमजी हमने कराया था। ठीक है, मस्कुलर बायोप्सी हमने कराया था, तो वही सेम जो है इन्वेस्टिगेशंस आपको यहाँ पे भी कराने हैं। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जो है यहाँ पे कम मिलेगा, मतलब उसका लेवल जो है आपको कम मिलेगा। ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो द सेम एज डीएमडी। हमने पूरा इस पे बात कर लिया है कि कैसे कैसे न्यूट्रिशनल केयर देना है, बिहेवियरल सपोर्ट देना है। ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग करना है, कार्डियोपल्मोनरी एम्बारसमेंट हो रहा है तो उसके लिए मैनेजमेंट करना है। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, रिहैबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी, स्टेरॉइड मेडिकेशंस, ये सब पे आपको रखनी है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। यदि 4 फुट इक्विनस है तो प्लांटर रिलीज मिड फुट डॉर्सल वेज या ऑस्टियोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये पेशेंट को एडवाइस यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आप डायग्राम देखते जाए साथ में, एमेरी ड्रेफ्यूजेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से पर्टिकुलर मसल पे ये डिस्ट्रॉफी जो है देखने को मिलती है। और इटियोलॉजी पे आप ध्यान दें तो इसका जो कॉज है दैट इज़ एक्स लिंक रेसेसिव। ठीक है, कहाँ पे है ये, एक्स क्रोमोसोम 28 वाले आर्म पे ये प्रेजेंट होता है। इमेरिन प्रोटीन इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहीं से नाम है इसका। ठीक है, इसकी जो है यहाँ पे कमी देखी जाती है। एपिडियोलॉजी की बात करें तो मेल साइड में ये जो है टिपिकल फेनोटाइप है और फीमेल जो है कैरियर हो सकती है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को आगे इनहेरिटेंस होने में। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, फर्स्ट 10 ईयर्स माइल्ड वीकनेस मिलता है बच्चे में, लेटर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, कार्डियक एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, पुअर प्रोग्नोसिस इन ओबेसिटी, अनट्रीटेड इक्विनस कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। क्लिनिकल फीचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चर्स मिलेंगे, स्कोलियोसिस कॉमन है, लो इंसिडेंस ऑफ प्रोग्रेशन इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया मिलता है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिल सकता है और इसी कारण पेशेंट सडन डेथ में भी जा सकता है।
ठीक है। डायग्नोसिस गोवर साइन इज पॉजिटिव, माइल्ड मॉडरेट एलिवेटेड CPK, EMG मायोपैथिक और डिस्ट्रोफिन जो है इसमें नॉर्मल है, ठीक है। ट्रीटमेंट पे सेम SDMD लाइक फिजिकल थेरेपी, कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना है, स्पाइनल स्टेबलाइजेशन कराना है, कार्डियोजेनिक इंटरवेंशन में जाना है और कार्डियक पेस मेकर, चूँकि यहाँ पे एम्बैरेसमेंट ज़्यादा है तो कार्डियक पेस मेकर की नीड पेशेंट को पड़ सकती है, ठीक है। आप अपने आयुर्वेद में जो हम हृदय औषध पढ़े हैं, प्राणवायु संस्थान पे कार्यकारी औषध है, ये भी सपोर्टिव केयर के रूप में यहाँ पे दे सकते हो। अपने योग, अपने प्राणायाम, अपना सत्वावजय चिकित्सा यहाँ पे आपको ऐड करना है। नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इसके इटियोलॉजी या कॉज की हम बात करें तो इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव एट क्रोमोसोम 15, है ना। इटियोलॉजी में जो हम क्रोमोसोम के नंबर की बात कर रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट एट 5, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में कॉमन, मोर बेनाइन, ठीक है, कॉमन है ये। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एज ऑफ ऑनसेट इज 3rd डिकेड, ये बचपन में नहीं है, ये कब हो रहा है आपका 30 ईयर के बाद, ठीक है। इनिशियली पेल्विक शोल्डर मसल प्रॉक्सिमल टू डिस्टल इन्वॉल्व होते हैं और सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका DMD की तरह, ठीक है। जो मसल वहाँ पे अफेक्ट होते हैं सेम है, बट आपको यहाँ पे रिमार्केबल पॉइंट जो कि ध्यान देना है दैट इज़ ये जो है इसका जो आपका एज ऑफ ऑनसेट है वो 3rd डिकेड है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फर्स्ट वन इज पेल्विक गर्डल टाइप दैट इज कॉमन एंड द नेक्स्ट वन इज स्कैपुलोह्यूमरल टाइप दैट इज रेयर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2 है, पेल्विक गर्डल और स्कैपुलोह्यूमरल, ठीक है, जिसमें कि पेल्विक गर्डल जो है वो कॉमन है और स्कैपुलोह्यूमरल टाइप जो है वो रेयरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो डायग्राम आप ध्यान दें। सेम क्लिनिकल SDMD BMD कैरियर्स, मॉडरेटली एलिवेटेड CPK लेवल्स एंड नॉर्मल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रॉफिन लेवल कम नहीं मिलेगा, DMD में मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री में स्लो प्रोग्रेशन आफ्टर ऑनसेट मोर देन 20 ईयर, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिसेबिलिटी पेशेंट में डेवलप हो सकता है। रेयरली सिग्निफिकेंट स्कोलियोसिस मिल सकता है। ट्रीटमेंट सेम है जो कि हमने 4-5 पॉइंट डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखे थे, वही सारा मैनेजमेंट यहाँ पे भी आएगा। और यदि माइल्ड स्कोलियोसिस है जो ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, लेकिन हाँ यदि ज़्यादा है तो इसको आपको करेक्शन के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज सर्जरी में पेशेंट को भेजना होगा। द नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वी क्लासिफाइड इज फेशियो स्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसको कहा जाता है FSHMD, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है इसका? इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, ध्यान रखिए आप। इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। जीन डिफेक्ट इज FRG1, क्रोमोसोम इज FQ35, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखना है। इसके इपिडियोलॉजी में आप देख रहे हैं कि ये फीमेल साइड आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर चीज़ में हम देख रहे थे कि मेल जो है ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, बट यहाँ पे फीमेल में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये जो FSHM है वो, ठीक है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो एज ऑफ ऑनसेट इज़ लेट चाइल्डहुड अर्ली एडल्ट, ठीक है। तो लेट चाइल्डहुड अर्ली एडल्ट मतलब आप देख सकते हो कि 16-17 साल के बाद ये डेवलप हो सकता है। नो कार्डियक CNS इन्वॉल्वमेंट, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसमें जो है मिल सकता है। स्कैपुलर नाम से ही है ना, फेशियो स्कैपुलोह्यूमरल, तो स्कैपुलर रीजन को ज़्यादा अफेक्ट करने के कारण विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट इज मार्कली डिक्रीज्ड शोल्डर फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, ठीक है। शोल्डर का मूवमेंट, चूंकि स्कैपुलर रीजन अफेक्ट है इसलिए जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो अफेक्ट होगा और शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में पेशेंट को जो है वो तकलीफ होगी। हॉरिजॉन्टल क्लेविकल्स, ठीक है, रेयर स्कोलियोसिस मिल सकता है। मस्कुलर वीकनेस मेनली कहाँ मिलेगा? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है फेशियल मसल का, ध्यान देंगे। फेशियल पैरालिसिस के साथ आपको इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डालना होगा। इसके अलावा जो अदर मसल वीकनेस में जाने वाले हैं दैट इज शोल्डर एंड द अपर आर्म की जो मसल है वो भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट इज पपोई अपीयरेंस, जो कार्टून कैरेक्टर है पपोई वैसा अपीयरेंस हो जाता है पेशेंट का। लैक ऑफ फेशियल मोबिलिटी, इनकम्प्लीट आई क्लोजर, है ना, पाउटिंग लिप्स बाहर की तरफ,
ठीक है, ट्रांसवर्स स्माइल एंड एब्सेंस ऑफ आई एंड फोरहेड रिंकल्स, ठीक है, चूँकि फेशियल मसल का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको ऐसे ही फेस जो है पपोई फेस है वो देखने को मिलता है। तो ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेक ऑफ फेशियल मोबिलिटी, ठीक है, इनकम्प्लीट आई क्लोजर, पाउटिंग लिप, ट्रांसवर्स स्माइल एंड द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ आई एंड फोरहेड रिंकल्स। तो इन सबको मिला के पपोई अपीयरेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका भी डायग्नोसिस मेनली मसल बायोप्सी एंड द सीरम जो CPK है यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा आपको। नेचुरल हिस्ट्री में अपन चले, स्लो प्रोग्रेशन, ठीक है, फेस, शोल्डर मसल, पेल्विक गर्डल, टिबियालिस एंटीरियर, ये सब जो है मेनली अफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। मेनली शोल्डर रीजन के, स्कैपुलर रीजन के मसल ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ठीक है। और गुड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली बाकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे लिम्ब मसल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है लोअर लिम्ब्स के, तो पेशेंट को चलने फिरने में उतनी तकलीफें नहीं रहेगी। ट्रीटमेंट इज सर्जिकल प्रोसीजर लिखा हुआ है, पोस्टीरियर स्कैप्यूलो costal fusion stabilization, that is called scapuloplexic, it is the name of surgical procedure, तो सिर्फ नाम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, ये अदर क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ट्रेट है ये, याद रखिए, रेयरेस्ट है। डिस्फेरिन डिफेक्ट, यहाँ पे एक नया प्रोटीन आया, दैट इज डिस्फेरलिन, इसका डिफेक्ट मिलता है। एज ऑफ ऑनसेट अगेन याद रखिए, ये कब मिलेगा, 4th डिकेड ऑफ लाइफ में आफ्टर 45 ईयर्स ये देखने को मिलता है। मीन्स आप मान सकते हो कि मिडिल एज टू ओल्ड एज में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनिशियली इन्वॉल्वमेंट में इंट्रिंसिक हैंड, क्लेव्स, टिबियालिस पोस्टीरियर, ये सब जो है ज़्यादा अफेक्ट होता है। देखिए लोअर लिम्ब में कौन सा पार्ट अफेक्शन है और अपर लिम्ब को देखिए एकदम क्लियर, यहाँ पे कौन सा पार्ट अफेक्ट है वो डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट इज़ स्प्रेड प्रॉक्सिमली, सेंसेशन जो है वो सारे जो है यहाँ पे नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है बाकी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो स्लो प्रोग्रेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपैरेटिवली इसमें भी ठीक ही होती है, क्योंकि इसमें भी देखिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अदर मसल का नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। व्हाट आर द कॉजेज, इट इज़ ऑटोसोमल रेसेसिव। पूरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आप देख रहे हैं फर्स्ट है इनहेरिटेंस, फैमिली हिस्ट्री, हेरिडेशन इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये सब आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो पहला ही पॉइंट है ऑटोसोमल रेसेसिव है ये। यहाँ पे फिर से नया प्रोटीन है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज इंटीग्रिन फ्यूज्यूटिन डिफेक्ट, ठीक है। तो किस में डिस्फेरिन डिफेक्ट है, कौन सी प्रोटीन का डिफेक्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा है, इंटेग्रिन फ्यूज्यूटिन डिफेक्ट देखने को मिलता है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये रेयरेस्ट है, बोथ मेल एंड फीमेल में कॉमन बराबर देखा जाता है। क्लासिफिकेशन में अपन इसमें देखें तो मैरोसिन निगेटिव, मैरोसिन पॉजिटिव एंड द न्यूरोनल माइग्रेशन, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट मिलता है, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, सबलैक्सेशन पेशेंट में मिल सकता है। एक्लेस टेंडन जो कि टेंडो एक्लेस जहाँ पे हम आर्टरी को भी पाल्पेट करते हैं, है ना, वो आपका मिल सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्चर उसमें, और पेशेंट में स्कोलियोसिस भी आपको मिल सकता है। डायग्नोसिस मसल में आपको फाइब्रोज्ड मिलेगा, ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज एंड द ऑस्टियोटॉमी, दैट इज द सर्जिकल प्रोसीजर, ये सब पेशेंट को आपको प्रिस्क्राइब करना है। फिर इश्यूज अफेक्टिंग द कंजेनाइटल मायोटेनिक डिस्ट्रॉफी, नियोनेट में यदि है तो क्या क्या उस बच्चे में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वन इज पुअर हेड कंट्रोल। तो ये जो है ना कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो सीधी सी बात है बच्चे में देखने को मिलेगी। तो उस बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट वन इज पुअर हेड कंट्रोल, नेक्स्ट वन इज रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, फेशियल वीकनेस उस बच्चे में मिलेगा, उस बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम होगी, डिसार्थिया हो सकता है, ठीक है, फ्लॉपी बेबी, पुअर मसल टोन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, में हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम एट बर्थ,
फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन में ले जाना पड़ेगा पेशेंट को। फिर आपका जो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है उसके अंतर्गत पुअर मोटिवेशन, पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब पेशेंट को डेवलप हो सकता है। मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, वो जो बच्चा है वो स्वालोइंग में, फीडिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बावेल एंड ब्लेडर ये में डिले हो सकता है। पॉसिबल क्लब फीट, टाइट हीट कॉर्ड्स, AFOR ब्रासिस, तो ये सब जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जैसे DMD कॉमन है लेकिन उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते ना, वैसा ही ये भी है। कंजेनाइटल भी ये देखने को मिलता है, कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बहुत से पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जिसका मॉडर्न में क्योर यहाँ पे देखने को अपन को नहीं मिलता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में क्योर है, इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का परमानेंट क्योर नहीं है, बट आपको पेशेंट का जो गोल है दैट इज़ इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपको उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी है ना आप सस्तिक पिंड, स्वेद और व्रीहण ओजोवर्धन रसायन चिकित्सा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए रेड कलर के डायग्राम में है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, एज ऑफ ऑनसेट इज 3rd डिकेड, टोसिस इन मिडिल लाइफ, फेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट में है इसीलिए डिसार्थिया, पेशेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है प्रॉपर नहीं होगा, डिस्फेजिया प्रॉपर डिग्लूटिनेशन नहीं होगा, रिपीटेटिव रिगर्जिटेशन मिलेगा पेशेंट को और फ्रिक्वेंट चोकिंग होगी। ठीक है, तो ये सब जो है देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट वन इज मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो है सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट इज़ क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डिजीज इज सीन इन एडोलेसेंट और अर्ली एडल्ट लाइफ विथ वेरिएबल प्रेजेंटिंग फीचर। कहाँ पे देखने को मिलता है ये? एडोलेसेंट और अर्ली एडल्ट में। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम मिलते हैं इसमें? मस्कुलर वीकनेस, मायोटोनिया, मेंटल रिटार्डेशन, कैटरेक्ट, ठीक है, नियोनेटल प्रॉब्लम एंड 18% रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में 18% लोगों में ये इसमें कोई सिम्टम जो है देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट गोल की अपन बात करें, हमने ट्रीटमेंट डिटेल में DMD में देखा है, उसी को यहाँ पे भी आपको प्रिस्क्राइब करना है, हर तरीके से मैनेज करना है, जो भी सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो वो सब डालने हैं। ठीक है, लेकिन आपका गोल क्या होना चाहिए? फिर से मैं कहूँगी, इट इज़ जनरली एम्ड एट कंट्रोलिंग द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जो सिम्टम डेवलप हो रहे हैं उसको कम करना और जो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको मैक्सिमाइज करना, पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी को है उसको बढ़ाना, ये आपके ट्रीटमेंट का एम जो है वो होना चाहिए। तो हमारा जो एक ब्रॉड टॉपिक था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको कि हमने 2-3 पार्ट में पढ़ा है। एक क्लास में हमने DMD पे चर्चा की, दूसरे पार्ट पे उस DMD के मैनेजमेंट पे चर्चा की, उसका आयुर्वेद एस्पेक्ट थोड़ा देखा, और आज की क्लास में हमने DMD के अलावा बेकर्स है ना, आपका स्कैपुलोह्यूमरल है, कंजेनाइटल है, ठीक है, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और अदर जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उस पर हमने डिस्कशन किया। तो हम जो है अपना टॉपिक आज यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।